अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मेरा टॉपिक है मायूसी। देखिए, मायूसी हर इंसान के लिए कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली ज़ात है। अल्लाह की ज़ात तौबा कबूल करने वाली ज़ात है। अल्लाह को ये पता होता है कि अगर मेरे बंदे से कभी कोई गलती हो गई है, उसने कोई गुनाह सरजंद कर लिया है, कोई ऐसी कोताही गलती जो हमें परेशान रखती है, हमें मायूस करती है, कोई ऐसा गुनाह जो हमें करने के बाद महसूस हो गया है, तो वो अल्लाह की तरफ से एक साइन है, जो एक हिदायत के तौर पे हमें दिया गया है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह चाहता है कि हम उस पे तौबा करें। अल्लाह चाहता है कि हम उस पे शर्मिंदा हों। अल्लाह चाहता है कि हम अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह हमें अपने अपने साथ जोड़ना चाहता है, और हम इस बात को नहीं समझते। हम सिर्फ परेशानी और मायूसी के रास्तों पे चल रहे होते हैं। जब आपके ऊपर ऐसी कैफियत तारी हो कि आपको लगे आपने कोई गलती आपसे हो गई, आपने कर ली है, और आपको लग रहा है कि दैट इज़ द रॉन्ग, तो आप उस वक्त अल्लाह के पास जाएं। वो गलती आपसे अगर हुई है तो इट मीन्स कि अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है, अल्लाह आपको अपने साथ जोड़ना चाहता है, अल्लाह बुला रहा है आपको अपने पास। इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखें। हम ये सीखें कि हम अल्लाह के करीब कैसे हो सकते हैं। हमें कैसे पता चल सकता है कि अल्लाह हमें हमसे क्या चाह रहा है, हम अल्लाह को खुश कैसे कर सकते हैं। अल्लाह के पास जाने में ही तो सुकून है ना। कौन सी दुनिया के सुकून में और दुनिया की अ, एक लालच की ज़िंदगी में हम लोग घूम रहे हैं। असल ज़िंदगी तो अल्लाह की ज़िंदगी है ना। अल्लाह से जुड़ जाना असल ज़िंदगी है। तो प्लीज़, जब आप लोगों को लगे कि हमसे ये गलती हो गई है और हमें फ़ील हो गया है हमने ये काम नहीं करना था, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, जब आपको आपका गुनाह पता चल जाए, तो प्लीज़ अल्लाह के पास जाके तौबा करें, अल्लाह से सॉरी करें, अल्लाह से माज़रत करें। अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाली ज़ात है। अल्लाह ही लोगों के दिलों में आपके लिए रहम डालने वाली ज़ात है। अल्लाह ही लोगों को ये हिदायत देने वाली ज़ात है कि आपसे अगर गलती हो गई है तो वो आपको माफ़ करें। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने लोगों के साथ ज़्यादती की है, तो बेशक आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें, आप तौबा कर लें, अल्लाह ने नहीं कबूल करनी जब तक आप उस इंसान की तौबा नहीं लेकर आते। लेकिन हिदायत देने वाली रब की ज़ात है। अल्लाह ही दिलों को बदलता है। अल्लाह के पास इतनी कुदरत ताकत है कि अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है और आपको एहसास हो गया है, तो अल्लाह वो की हुई ज़्यादती का बदला आपको माफ़ी में मिल जाएगा, अल्लाह की दुआ से, अल्लाह के करीब जाने से। सबसे दुनिया की बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह की ताकत है। इस बात को समझें, इस बात को अंडरस्टैंड करें। अल्लाह की ज़ात के सिवा कौन है हमें इस दुनिया की परेशानियों से निकालने वाला? अल्लाह के सिवा कौन है जो हमारी शारक से भी ज़्यादा हमारे दिलों के हालों को जानता है, जो हमारी बेहतरी के रास्ते जानता है, जो हमारी कामयाबियों के रास्ते जानता है, जो हमारी बुलंदियां तरक्कियों के काम रास्ते जानता है? कोई नहीं है। जो आपको मिलना है, जो आपको देना है, सिर्फ रब ताला की ज़ात ने देना है। अल्लाह ने हमें ये इख्तियार नहीं दिया कि हम अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के बंदों का दिल दुखाएं। अल्लाह ने हमें ये इख्तियार नहीं दिया कि हम अल्लाह की ज़मीन पे एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी करें, ज़्यादती करें, एक बदगुमानी करें, एक दूसरे की टांगें खींचें, झूठ बोलें, चोरी करें, ज़िना करें। अल्लाह ने इन चीज़ों के अहकामात नहीं दिए, हमारे कुरान की तालीमात ये नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हमसे हर तरह के गुनाह होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात यह है कि हमें रियलाइज़ हो जाए, हमें ये पता चल जाए हमने ये कर लिया है, और आगे का रास्ता हमारे लिए कितना बेहतर हमें अल्लाह दिखा रहा है। वो रोशनी अल्लाह की तरफ से, वो ताकत, वो इल्म हमें हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में अल्लाह कितना दे रहा है, जो हमें एहसास करवा रहा है कि हमने कितने गुनाह कर लिए हैं। ये सबसे अहम बात है, ये बहुत मैटर करती है बात। प्लीज़, अगर आपको पता चल गया है तो अपने अल्लाह के पास जाएं।
اور میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، پلیز کوئی بھی اگر غلطی، کوتاہی، گناہ ہو گیا ہے تو پلیز ڈپریشن میں جانے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے اللہ سے بات کریں، اللہ کو بتائیں، نماز میں جا کے بات کریں اللہ سے۔ اللہ آپ کی باتیں سننا چاہتا ہے، اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی پریشانیاں، آپ کو سکون دینا چاہتا ہے، اللہ دور کرنا چاہتا ہے آپ کے مسئلے۔ اللہ سے دوستی کریں، اللہ کو اپنا بنائیں، اللہ کو دوست بنائیں۔ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو دنیا کی بہت ساری چیزوں کی، آسائشوں کا سکون جب وہ اطمینان آپ اللہ سے دوستی لگانے میں کریں گے، وہ اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ سو ہوپ فلی آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا اس ٹاپک کو، کائنڈلی اس کو آگے شیئر کیجیے گا اور مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو۔